अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी मोहम्मद फारूक अत्तारी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। रमज़ानुल मुबारक जारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतें और बरकतें छमाछम हम पर बरसा रहा है और दीवाने अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये रहमतें लूटते चले जा रहे हैं। देखिए, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की समझ अता की है, दीन का शौक़ अता किया है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। वरना लोग जो हैं दीनी वीडियो देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दीन की जब वीडियो, इस्लामिक वीडियो जब उनके सामने आती है तो जल्दी से उसको स्किप कर देते हैं, आगे गुजर जाते हैं। और जो फजूलियात की वीडियो होती हैं, रमज़ानुल मुबारक में भी बैठ के घंटा घंटा 2-2 घंटे वो वीडियो देखते रहते हैं, ना थकते हैं, ना अकते हैं, ना परेशान होते हैं, ना उनको नींद आती है। लेकिन जब दीन की कोई वीडियो, इस्लामी कोई वीडियो उनके सामने आ जाती है तो दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत हो जाती है और वो जल्द अज जल्द इस वीडियो को आगे स्किप कर देते हैं, क्योंकि शैतान उनको ऐसा करने से मना करता है। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, यकीनन आप पर अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा करम है कि अल्लाह आपको ये तौफीक अता फरमा रहा है कि आप दीन का इल्म हासिल करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक को सुनें। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपका रब, मेरा रब कितना करीम है, कितना अपने बंदों पर मेहरबान है और किस दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। आइए एक हदीस पाक मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। यह हदीस पाक हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत की है। वो इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक की हर शब, तवज्जो कीजिए, रमज़ानुल मुबारक की हर शब आसमानों में सुबह सादिक तक एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता ये निदा करता है, ये ऐलान करता है कि ए भलाई तलब करने वाले, ए भलाई तलब करने वाले, इरादा पुख्ता कर ले। आहा, क्या खूबसूरत निदा है, क्या खूबसूरत ऐलान है। अल्लाहु अकबर। ए भलाई तलब करने वाले, इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा, और खुश हो जा। और ए बुराई का इरादा रखने वाले, बुराई से बाज आ जा। आय हाय, आप जरा चश्मे तसव्वुर से गौर से इस ऐलान को सुने। कितना मीठा ऐलान है कि जो भलाई का इरादा करता है, ए नेकी का इरादा करने वाले, ए अच्छे काम का इरादा करने वाले, सुस्ती ना कर, अपने आप को कंफ्यूजन में मत डाल, ज़हन को इंतिशार का शिकार होने से बचा और अपना इरादा पक्का कर और जो नेकी का इरादा किया है उसको कर ले। और ऐ बुराई का इरादा करने वाले, बुराई से बाज आ जा। क्यों? वजह क्या है? फरमाया, ऐलान क्या हो रहा है? अल्लाहु अकबर। ऐलान हो रहा है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए। है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए। है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए। अल्लाह अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कोई साइल, अल्लाह, कोई है, इस अंदाज से सदा आ रही है। कोई है मांगने वाला, कोई साइल है, कोई दुआ मांगने वाला है, कोई तौबा करने वाला है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितनी मीठी आवाज़ है और कितना मीठा ऐलान है और क्या ज़बरदस्त सदा है। कानों में रस घोलती है ये सदा। अल्लाह अल्लाह। आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन जो अल्फाज हैं वो इतने मीठे हैं कि दिल में उतरते चले जा रहे हैं। फरमाया कि उसका सवाल पूरा किया जाए। कोई साइल है कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक की हर शब में, हर शब इफ्तार के वक़्त 60,000 गुनाहगारों को दोज़ख से आज़ाद फरमा देता है।
60,000 रोजाना, 60,000 रोजाना इफ्तार के वक़्त जहन्नम से आजाद फरमा देता है। और फिर आगे सुनिए कितना खूबसूरत कलाम है। फरमाया और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश की जाती है। अल्लाह अकबर। आप भी कह दीजिए एक बार मोहब्बत के साथ सुबहान अल्लाह। यानी कि 60,000 हर रोज, 30 दिन का रोजा है या 29 दिन का रोजा है, आप 60,000 को काउंट कीजिएगा कि 30 दिन में अगर हर रोज 60,000 की बख्शिश की जा रही है तो कितने बनते हैं 30 दिन में। और फिर ये जितनी तादाद बनेगी सिर्फ ईद वाले दिन इस सारी तादाद के मुताबिक इसके बराबर लोगों को जहन्नम से आजाद किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ मदीने के दीवानों, रमजानुल मुबारक की जलवागरी तो क्या होती है। हम गरीबों के वारे नियारे हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम के रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और खूब मगफिरत के परवाने तकसीम होते हैं। काश हम गुनाहगारों को बतफैले रमदान सरवरे कोनो मकान मक्की मदनी सुल्तान महबूबे रहमते आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत भरे हाथों से जहन्नम से रिहाई का परवाना मिल जाए। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत फरमाते हैं, तमन्ना है कि फरमाइए रोज़े महशर, तमन्ना है कि फरमाइए रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश का और मगफिरत का परवाना अता फरमाता है। और फिर आगे चलिए, इन खुश नसीबों में हम भी शामिल हो सकते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इन खुश नसीबों में शामिल फरमाए। ये तो आम दिनों की बात है। अल्लाह फरमाता है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस पाक रिवायत करते हैं। फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजानुल मुबारक में रोजाना इफ्तार के वक़्त, रमजानुल मुबारक में माह रमजान में रोजाना इफ्तार के वक़्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। 10 लाख। पिछली हदीस में 60,000 रोजाना और इस हदीस में फरमाया जा रहा है 10 लाख लोग, 10 लाख लोग हर रोज इफ्तार के वक़्त जहन्नम से आजाद किए जाते हैं। नीज इरशाद फरमाया, शबे जुमा और रोजे जुमा यानी जुमेरात को गुरूब आफ्ताब से लेकर जुमातुल मुबारक को गुरूब आफ्ताब तक की हर घड़ी में ऐसे 10-10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद किया जाता है जो अजाब के हकदार करार दे दिए जा चुके थे। अल्लाह अकबर। हर रोज 10 लाख लोग जहन्नम से आजाद किए जा रहे हैं। अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। यूं समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर सूरत में हमें बख्शना चाहता है, हमारी बख्शिश करना चाहता है, हमारी मगफिरत फरमाना चाहता है। तो ऐ प्यारे दोस्तों, हमें भी तो चाहिए कि हम थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी कोशिश करें, आगे बढ़ें। अल्लाह जब दे रहा है, अल्लाह जब बांट रहा है, अल्लाह मगफिरत और बख्शिश के परवाने जब तकसीम फरमा रहा है, तो हम क्यों पीछे रहते हैं, हम क्यों नहीं लेते हैं आगे बढ़ के। तो आगे बढ़िए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाइए, नमाजों में पहुंचिए, सजदे कीजिए, दुआएं मांगिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तो ऐलान हो रहा है कि कोई है मांगने वाला कि मैं उसको अता कर दूं। तो अब कोई मांगने वाला भी तो होना चाहिए। अब उधर से दिए जाने का ऐलान है लेकिन इधर से कोई मांगने वाला नहीं है, तो फिर ये मत कहा जाए कि हम परेशान हैं, हम मुसीबत में हैं, हम दुखी हैं, हमारी तो मुश्किलें ही ख़त्म नहीं होती।
قصور صرف اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔